दोस्तों हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक समझौते पर साइन किया। ये समझौता दोस्तों एक ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करने का और दोस्तों बुरे परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करने के लिए है। दोस्तों हमने अभी 15 सितंबर को ही देखा कि दोहा में एक मीटिंग होता है और मीटिंग में अरब के देश यूनाइट होते हैं और उनका उद्देश्य है दोस्तों कि नाटो की तरह अरब इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। ये कहीं ना कहीं मिलके इसराइल को काउंटर करने के लिए है। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक मिलके एक पैक्ट साइन कर लिया। ये दिखाता है दोस्तों कि अब अरब के देशों को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी जाके इसराइल को काउंटर किया जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये दोनों देश के बीच में जो समझौते हैं ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर स्ट्रैटेजिकली इनका अगर रिलेशन समझा जाए तो ये दोनों देश मिलके दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और अपने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका शुरुआती यही मानना है दोस्तों कि दोनों मिलके कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि अगर दोनों में किसी पर भी अटैक हो तो दोनों मिलके उसका जवाब देंगे। इनफैक्ट दोस्तों ये खुद तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि साउथ एशिया या फिर दोस्तों जो गल्फ के देश है उसको भी अपने साथ जोड़ लें, खास करके दोस्तों अरब के देशों को। इसके कारण दोस्तों क्या होगा कि इंडिया पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर आ जाएगा। इनफैक्ट इंडिया का जो डिफेंस डिप्लोमेसी है वो ज़्यादा ही प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्तों हमारे ट्रेड रिलेशन बहुत ही बुरे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान जो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका ग्लोबली दोस्तों बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। इस पे दोस्तों पाकिस्तान के अगर नज़रिए से आप देखो तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुका है, इस पे बहुत ही ज़्यादा डेप्ट आ चुका है। लेकिन बदले में दोस्तों अरब के देशों से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग वहाँ से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लिए ये चैलेंजिंग है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को यहाँ पे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि इंडिया को अरब के देशों पे दोस्तों अगर बैलेंस नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे 8 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं दोस्तों जो काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर जियोपॉलिटिकली अगर इस टॉपिक को समझा जाए ना तो ये पूरा जो पावर बैलेंस है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के देशों में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है दोस्तों वो चाहता है कि अब यूएस पे अपना जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ दोस्तों ये चाहते हैं कि मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसको रिवाइव किया जाए। उम्मा का मतलब होता है दोस्तों नेशन या फिर कम्युनिटी। तो ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम जो देश है या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है दोस्तों उसको रिवाइव करे, उसको यूनाइट करे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। और ये आवाज़ उठाने का मेन मुद्दा बन चुका है दोस्तों इसराइल, क्योंकि इसराइल जो है दोस्तों वो मुस्लिम देशों के जितने भी आतंकवादी संगठन है उन पे अब सामने से चुनौती दे के दोस्तों अटैक कर रहा है। तो ये लोग चाहते हैं दोस्तों कि अपने आप को यूनाइट करे। इनफैक्ट दोस्तों अपना रीजनल इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया पे तो इम्पैक्ट करेगा ही, साथ साथ ईरान पे भी करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया दोस्तों और जो मेनली ईरान है इसमें दोस्तों कम्युनिटी को लेके मतलब प्रॉब्लम चलते रहता है, जैसे सिया सुन्नी का मुद्दा रहता है दोस्तों। इनफैक्ट इसराइल की बात करें तो गाजा और हमास का जो मुद्दा है दोस्तों ये इन लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है। और इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया के साथ तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि इंडिया में मेनली आप देखोगे तो मुस्लिम देशों के साथ प्रॉब्लम क्या है तो पाकिस्तान, क्योंकि बाकी देशों के साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इनको गलत वे में दोस्तों इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। बदले में दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि ये जो वेस्टर्न एशियन रीजन में जो अब ये जो ग्रुप बन के उभरेगा ये कहीं ना कहीं एक अलग ही कंपटीशन क्रिएट करेगा ग्लोबली। तो चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डायमेंशन को। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया जैसे ही उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर दोस्तों वो उसने बोला है कि वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें दिखेगा दोस्तों कि पाकिस्तान के पास क्या आएगा तो तेल आएगा दोस्तों, लोन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और फ्यूचर में दोस्तों ये क्या करेगा तो ग्रो करने के विषय में सोच सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया को दोस्तों यहाँ पे क्या सपोर्ट मिलेगा तो सस्ता मैन पावर मिलेगा, या फिर पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो लेबर हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के भी इंटेंट में पॉजिटिव होने वाला है। तो दोस्तों दोनों देश मिलके एक पार्टनरशिप बना रहे हैं क्या तो
इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, मतलब कि एक ट्रेड रिलेशन मेंटेन करेगा और एक मैन पावर या फिर चीप लेबर को प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के देश के बीच में दोस्तों ये ट्रेड रिलेशन मेनली क्या करेगा, सिक्योरिटी का लेवरेज मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का सिक्योरिटी तो अभी तक तो दोस्तों यूएस के हाथ में था। तो अब अगर पाकिस्तान के सोल्जर्स वहां पे आएंगे, पाकिस्तान के दोस्तों मैन पावर वहां पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया अपने उमा को बिल्ड करके, अपने नेशन कम्युनिटी को यूनाइट करके दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है। और सबसे खास बात दोस्तों, सिक्योरिटी और डिफेंस की डायमेंशन से समझा जाए तो ये पैक्ट जो है, ये समझौता जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है और सऊदी अरेबिया का जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है दोस्तों, ये मिल के कहीं ना कहीं दोनों मिल के एक डिफेंस पार्टनरशिप बना सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास इतना रिसोर्स है दोस्तों कि वो बेच के अच्छा पैसा बना सकता है, और पाकिस्तान मिलिट्री में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एक्सपर्टीज है, नो डाउट, आई एग्री, वो हार जाते हैं इंडिया से, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज है, मतलब वो छोटे छोटे मतलब कंट्री से वो लड़ सकते हैं, इतना उनमें खूबी है। तो दोस्तों ये जो कॉपरेशन है दोनों देश के बीच में दिखाएगा कि जो आर्म्स का ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, हथियारों का मतलब बेच सकते हैं, आपस में ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जो कि है भी नहीं, ना के बराबर है। तो दोस्तों ये एक तरीके का दिखाएगा कि ये इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है किसी भी देश के लिए, अभी इसको बिल्ड होने में बहुत समय लगेगा। दोस्तों गल्फ के देशों में या फिर जो मुस्लिम देश हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों ट्रस्ट का, क्योंकि आपस में ये लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मतलब अब ट्रस्ट का ही एक सीधा सा एग्जांपल लो ना दोस्तों, कि जहाँ पे 57 देश मिलके जो मुस्लिम देशों का संगठन है, वो मिलके दोस्तों संगठन चलाते हैं, बोलने को बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं। इनफैक्ट दोस्तों वादे तो इतने इनके पुराने हैं कि ये लोग गाजा को भी दोस्तों बहुत दिन से सोच रहे हैं बचाने का। तो आज तक दोस्तों ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ बात हुआ नहीं है, तो इनके वादे दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी होते ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फ्यूचर के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये वेस्टर्न जो एरिया है वो चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इंडिया के वहाँ पे दोस्तों कंज्यूमर्स भरे पड़े हैं, इंडिया के वहाँ पे दोस्तों बहुत ऐसे मतलब कि लोग हैं जो वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो ये एक तरीके का पार्टनरशिप पाकिस्तान के स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा इंप्रूव करने का कोशिश कर सकता है, लेकिन साथ साथ दोस्तों सऊदी अरेबिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की भी कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि ये कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वह बस बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट से खुद को रिवाइव कर ले, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है। दोस्तों डिप्लोमेटिक डायमेंशन से बात किया जाए तो आपको दिखेगा कि जो सऊदी अरेबिया है उसका जो अभी जो पैक्ट साइन हुआ है, ये मेनली इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि यूएस का ये डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि मेनली आपको पता ही होगा दोस्तों कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक वर्ल्ड या फिर इस्लामिक लीडर के तौर पे ये जाना जाता है। तो यूएस का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इन मिडिल ईस्ट में एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। दोस्तों आप खुद सोच के देखो ना कि अकेला छोटा सा देश मतलब इजराइल, ये अकेले कैसे भारी पड़ जाता है पूरे अरब के देशों पे। आई अग्री इसके पास वेपन्स है, आई अग्री कि इसके पास बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है, मतलब इसके पास इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों मतलब इतना सा छोटा सा देश को अरब के बाकी देश मिलके भी टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन यही है कि इसके पीछे यूएस और नाटो या फिर दोस्तों यूरोप के सारे देशों का इसको डायरेक्ट हैंड सपोर्ट है। दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है कि अपना अमेरिका चाहता है कि हथियार मिडिल ईस्ट में बेचते रहें, लड़ाई लगवाते रहें, और उसको दोस्तों हथियार जब बिकता रहेगा तो उसकी इकोनॉमी जो है आराम से रन करती रहेगी। तो इसी दोस्तों प्रॉब्लम को अब लगता है कि सऊदी अरेबिया अब लगता है कि समझ चुका है, और यही दोस्तों डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए वो कर क्या रहा है, तो मुस्लिम देशों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी अब मुस्लिम देश से यूनाइट होंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का जो उम्मा है या नेशनैलिटी है वो रिवाइव होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको दिखेगा कि इंडिया के लिए ये एक चैलेंज तो बनेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है दोस्तों मेनली अरब के देश, उस पर डिपेंडेंसी तो इंडिया का है ही। तो इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो बहुत ही स्मूथ बैलेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया तो दोस्तों कोशिश करेगा ही कश्मीर को मुद्दे को उठाने के लिए इन अरब के देशों के बीच में, लेकिन इंडिया को डायरेक्टली यहाँ पे पाकिस्तान के को टैकल अगर करना पड़ेगा दोस्तों, तो टेररिज्म का ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता देश है दोस्तों जो टेररिज्म के नाम पे ही चुप हो जाता है, उसके पास आंसर देने के लिए दोस्तों जवाब ही नहीं है। तो
उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमारा डिपेंडेंसी अरब के देशों पे है। अरब के देश भी दोस्तों हमारे बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच में अगर बड़ा ट्रेड रिलेशन है तो दोनों देश तो चाहेंगे ही नहीं कि अपने जो समझौते हैं या फिर अपने जो व्यापार है इसको खराब करें। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान को दोस्तों हम लोगों को बहुत ही स्मूथली टैकल करना पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान तो इंडिया का कुछ अभी कर नहीं सकता है, तभी एक मन में तो रहता है ना दोस्तों कि जो दुश्मन है थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ठीक है, इंडिया अब उसको भी कोशिश कर सकता है। जब यूएस जैसे देश को दोस्तों इंडिया घुटने पे ला देता है टैरिफ के टाइम पे, तो दोस्तों ये पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोगों को दिखेगा कि इंडिया को सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर दोस्तों इजराइल और ईरान के साथ भी अपना जो अप्रोच है या फिर दोस्तों दोस्ती है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि ईरान के रास्ते रशिया होते हुए हम लोगों का यूरोप जाने वाला एक रेल निर्माण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन के तौर पे बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है। जियोपॉलिटिकली आप लोग देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा